हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHUCHS स्कूल की बात करेंगे। अगर आपका कट ऑफ लिस्ट के आसपास मार्क्स है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार कर लीजिए। हाँ जी, आपने सही सुना कि अगर आपके जैसे क्लास 9 की ऑफिशियल कट ऑफ आ चुकी है, क्लास 11 का भी जल्द जारी कर दिया जाएगा बच्चे और बच्चियों के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, काउंसलिंग में क्या लेकर जाएं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप मिस करते हैं, गलती करते हैं तो आपका एडमिशन आपके ड्रीम स्कूल BHUCHS में नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ जी, आपने सही सुना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे रहते हैं, दस्तावेज अधूरे रहेंगे तो आपका एडमिशन आपके स्कूल में नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है काउंसलिंग में जो है छट जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट न करने की वजह से उनका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। हम बात करें BHUCHS 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करेंगे। सभी चीजों को जो है हम लोग ध्यान से समझेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए जिससे कि आपका यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आप काउंसलिंग से बाहर हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर ये काउंसलिंग क्या चीज होती है। तो काउंसलिंग का बेटा सिंपल सा अगर मैं बात करूं, काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी, जहां पर आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, आपका सिग्नेचर लगेगा, आपके पेरेंट्स का मतलब जो गार्जियंस आएंगे उनका सिग्नेचर लगेगा, आप फीस को सबमिट करते हैं, वहां पर आपका पूर्ण रूप से एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। काउंसलिंग का मतलब होता है कि जितनी सीटें उससे ज्यादा बच्चों को जो है वहां पर आपको बुलाया जाएगा। अगर आपके मार्क्स अप्रोप्रिएट रहें तो आपको काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं ये आपका जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज के लिए अप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी क्लास 9th के लिए आया है, सेम चीजें आपको जो है क्लास 11th के लिए भी आ जाएगा। उसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी जिसमें आपके बोर्ड के मार्कशीट आपको देखने को मिलेगा, जो आप डिजी लॉकर से भी ला सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ध्यान रखिएगा कि आपकी काउंसलिंग की जो डेट रहेगी वो आपके डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे काउंसलिंग जो क्लास 9th के लिए है ये आपका जो है 20 जून 2026 को बुलाया गया है, शनिवार के दिन। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइमिंग जो है 8:30 बजे से शो हो रहा है, बट आप जो है कोशिश करिए कि 8 बजे तक आपके वाराणसी में जंक्शन से 3 किलोमीटर दूरी पर आपका BHU का CHS स्कूल है, वहां पर आपको आना है। ठीक है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा वह सुबह में 9 से 11 के बीच में कराया जाएगा और इसके कैंपस में ही आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर आपका एडमिशन सुनिश्चित होता है, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म होता है, तो आपको तुरंत 6,000 रुपए की राशि पे करनी पड़ेगी। बट उसका ध्यान रखिएगा कि ये आपका ऑनलाइन माध्यम में जमा होगा। मतलब कहने का सेंस है कि आपको ऐसा पेमेंट मेथड लेकर आना है, पेटीएम, फोन पे, जो भी आप यूज करते हैं कार्ड पेमेंट, किसी की ऑनलाइन फीस जमा होगी अगर आपका एडमिशन वहां पे आपका कंफर्म होता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं, और साथ में कुछ बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम आए होंगे। ठीक है, तो उनको क्या करना है अपनी कंफर्मेशन के लिए कि सर मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप जो है मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8795553272। ठीक है, सपोज करिए आपका कट ऑफ 90 गया है बट आपका मार्क्स 86 आया है। ठीक है, तो कितनी % चांसेस है आपका एडमिशन होने के, वो इस नंबर पे आपको मैसेज करने से आपको पॉसिबिलिटी बता दी जाएगी, जो नंबर रहने वाला है 8795553272। इसको याद रखिएगा, अपने मोबाइल पे आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या सबसे पहला जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा BHUCHS का, तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिला होगा। अगर साइबर से आपने कराया होगा तो भी आपको प्रिंट आउट मिला होगा। ठीक है, तो उसको आप निकलवा लीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। उसके बाद आपको जो है पासपोर्ट साइज 4 कलर फोटो, जो आपने फॉर्म भरते समय जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे तो उसमें जो फोटो आपने चिपकाया था, सेम वही फोटो आपको जो है देना है। क्लास 8वीं पास का अंक पत्र, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल होना चाहिए और
स्वप्रमाणित होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसका फोटोकॉपी भी 2 कॉपी आप करा लीजिएगा और ओरिजिनल आपकी जो है क्लास 8 की आपको मार्कशीट भी लाना है। और साथ में आपको जो है अगर आप मार्कशीट लाते हैं तो उसमें ही आपका जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो रहता है, ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। तो उसके लिए पूर्व विद्यालय से जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें छात्र की जन्म तिथि उल्लेख हो, तो आपका अंक प्रमाण पत्र भी आपका जो है एज ए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। या आप टीसी लेंगे, जब विद्यालय की टीसी जमा करेंगे तो उसमें भी डीओबी आपका मेंशन होगा, तो इसके लिए बहुत आपको दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आपके विद्यालय से कोई ऐसा सर्टिफिकेट जारी होता है तो उसको आप विद्यालय से बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से आप जो है बिलोंग करते हैं, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट अपना लाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 1 जून 2025 के बाद बना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि 1 जून 2025 के बाद का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लाना है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब SC ST से बिलोंग करते हैं, तो भी आपको जो है क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट कैसा बनेगा, जैसे आप बिहार गवर्नमेंट से हैं तो बिहार सरकार का नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे केंद्र सरकार का बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होगा वह आपका केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, मतलब जो है यूनियन लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी आपके कोई रिलेटेड आपकी जानकारी नहीं है, 11 और 12 आप स्किप कर सकते हैं। 13 नंबर में बोला गया है कि जो टीसी होना चाहिए वो आपका मूल होना चाहिए। मूल का मतलब, मूल प्रति का मतलब ओरिजिनल आपको टीसी लाना है। सीबीएसई बोर्ड के अलावा अगर किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको काउंटर साइन करा के लाना पड़ेगा, मतलब वहां पे जो भी आपके अधिकारी लेवल पे रहेंगे टीसी को काउंटर साइन कराना है विद्यालय से, ठीक है। विद्यालय में आप संपर्क करिएगा, वहां पे टीसी आप काउंटर साइन किसी भी आप सक्षम अधिकारी से करा सकते हैं। और साथ में अगर टीसी आपकी उपलब्ध नहीं होती है एडमिशन के टाइम, तो आपको पूरे 1 हफ्ते का समय भी दिया जाएगा। तो पहले जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आए हैं, मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि आप अपने विद्यालय से टीसी नहीं निकलवाइएगा। एडमिशन कंफर्म होने के बाद 1 हफ्ते का समय मिलेगा, तो उस बेसिस पे आप टीसी जमा कर दीजिएगा लाके, ठीक है। पहले से आपको टीसी कटवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और साथ में आधार कार्ड आपको लाना, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और साथ में उसके बाद फोटोकॉपी। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है 16 नंबर में कि जो आपका जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहां से आप पैन नंबर भी आपको लाना पड़ेगा, और अपार आईडी कार्ड है, ठीक है। 2 चीजें बनती है, परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN नंबर और अपार आईडी कार्ड बनती है। आप अपने विद्यालय में संपर्क करके इसको आप बनवा कर काउंसलिंग में आपको लाना, ये आपका जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपको जो है लाना जरूरी है, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय व स्थान पर अगर आप उपलब्ध नहीं होते हैं, सपोज करिए काउंसलिंग आपकी 10 से 12 चल रही है या 9 से 12 1 2 तक चल रही है, आप अगले दिन पहुंचते हैं, आप कहेंगे कि सर मेरा जो है 98 नंबर था, तो आपका एडमिशन बेटा नहीं होगा फिर भी, ठीक है। तो जिस डेट पे आपको काउंसलिंग में बुलाया गया है उस डेट में आपको आना पड़ेगा, और अलग से इसके लिए कोई भी ईमेल या बुलावा पत्र, आपको कॉल लेटर, काउंसलिंग लेटर कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें लिख दी गई हैं, और साथ में बस आप इसको देखते हुए आइए। और जिन बच्चों के मार्क्स, ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम आए हुए हैं, सपोज करिए कि जितना आपकी काउंसलिंग में ये कट ऑफ मार्क्स दिख रहा है उससे कम आए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इस नंबर पे मैसेज करिए 8795553272, उस पर कनेक्ट करिए हमसे और अपनी जानकारी आप संपूर्ण रूप से जान लीजिए कि आपका एडमिशन HSS स्कूल में होगा या नहीं हो पाएगा। और साथ में जैसे सपोज करिए जो बच्चे ओबीसी में 90 नंबर पाए, अब वो कंफर्म रूप से ये भी नहीं है कि 90 वालों का सिलेक्शन हो ही पाएगा, क्योंकि कि यहाँ पे 5 गुना 4 गुना 6 गुना बच्चों को बुलाया गया होगा। सपोज करिए सीट आपकी 10 है तो आपका टोटल 50 बच्चों को बुलाया गया होगा, ठीक है। इसमें भी 90 से ऊपर वाले भी 50 बच्चे होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा
कि ज़रूरी नहीं कि आपका 90 मार्क्स है तो आपका एडमिशन कन्फर्म है, इसलिए आप टीसी को कन्फर्म रूप से अभी नहीं निकलवाइएगा अपने विद्यालय से और इस नंबर पे कनेक्ट करके हमसे आप कन्फर्म कर लीजिए। अगर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।